हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2, जिसका पहला सवाल है शून्य अंकों को ज्ञात करना। शून्य अंकों को ज्ञात करने के लिए पहले बहुपद के गुणनखंड करने होंगे। तो हमने इससे पहले वाली क्लास में गुणनखंड सीखे थे कि बहुपदों के गुणनखंड कैसे करते हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उस लिंक पर प्रेस कीजिए और उस वीडियो को देखें, उसके बाद ही इस वाली क्लास को करना है। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। फर्स्ट पार्ट है इसका x² - 2x - 8। तो क्या करना है, इसका शून्यंक निकालने हैं, उसके बाद शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस बहुपद के फैक्टर करने हैं हमें। फैक्टर वैसे वीडियो में हमने पहले सिखा रखे हैं, तो ऐसे यहाँ सीखते भी चलेंगे और करते भी चलेंगे ऐसे ही। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले इसके फैक्टर करने में पहले हमें देखना है स्क्वायर वाले के सामने कोई नंबर आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब एक के अलावा। एक तो हर हाल में होता ही है सभी के सामने। अगर यहाँ नंबर एक के अलावा कोई नंबर आ रहा है स्क्वायर वाले के सामने, तो उस नंबर की सबसे बाद वाले नंबर की भी गुना करनी है। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ एक है, एक को हम ना के बराबर मानते चलते हैं इस सवाल में, मतलब फैक्टर वाले सवाल में। तो एक है तो मान लो यहाँ कोई नहीं है, तो फिर हम क्या देखेंगे, सबसे लास्ट का नंबर देखेंगे। सबसे लास्ट का नंबर, फिर उससे पहले का चिन्ह देखेंगे। सबसे लास्ट का नंबर देखेंगे, उससे पहले का चिन्ह देखेंगे, और उसके बाद एक्स के सामने क्या नंबर आ रहे हैं वो भी देखना है हमें। तो सबसे लास्ट का नंबर देखने से मतलब ये है कि सबसे लास्ट वाले नंबर के हमें फैक्टर करने हैं, और फैक्टर करने के बाद जो भी फैक्टर आएंगे उन्हें आपस में घटाना है। और घटा के कितने ला रहे हैं, 2, क्योंकि माइनस का मतलब क्या होता है, घटाना। अगर यहाँ आता है प्लस तो इसका मतलब है जोड़ना, और जोड़ के क्या लाना है, ये वाले नंबर लाना पड़ेगा। फिर अगर यहाँ प्लस का है तो फिलहाल माइनस का, इसका मतलब घटा के 2 लाने पड़ेंगे। 8 के फैक्टर होने का मतलब ये है कि 8 देखना है किस किस पहाड़े में आना है। 8 किस किस पहाड़े में आ रहा है। फैक्टर तो बहुत होते हैं इसके, और बहुत से पहाड़ों में भी 8 आता है। तो हमें क्या करना है, वो पहाड़ा यूज करना है जो आपस में घट के 2 भी आए। जैसे 8 के फैक्टर, जैसे 8 इकन 8 भी होते हैं, 8 के पहाड़े में 8 आता है, 8 इकन 8। तो 8 और 1 की गुना करी हमने, तो 8 और 1 को घटा के भी देखो आपस में, तो 8 में से 1 घटाओगे तो आगे कितना, 7। अगर यहाँ 7 होता तो 8 वाला पहाड़ा चलता, तो इसका मतलब ये पहाड़ा नहीं चलेगा इसमें। अब क्या करना, हमें कोई और पहाड़ा देखना है जिसमें 8 आता है। तो देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, या 2 चौक 8 भी कह सकते हैं, लेकिन 2 चौक 8 नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि शुरू में नंबर बड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 2 तो छोटा है 4 से, तो 4 पहले रखो, उसके बाद 2 बाद में रखो। इसके पहले बड़ा नंबर रखना है, पहाड़े में बड़ा नंबर पहले लिखना है। 4 दूनी 8। अब 4 और 2 को आपस में घटाओ, क्योंकि घटा के लाए ना, तो जिनकी हमें गुना करनी है और उन्हें आपस में घटाओगे। 4 में से 2 घटाओगे तो 2। ठीक है, अब 2 ही लाना था, 2 आ गया, इसका मतलब ये वाला पहाड़ा चलेगा इसमें। तो 2 की जगह क्या रखना है, 4 - 2 रखो। x² सेम रखेंगे, उसके बाद माइनस का माइनस, 2 आ गए हैं, 2 की जगह रखना है 4 - 2, 4 - 2 ब्रैकेट के बाहर x, उसके बाद माइनस के 8। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हमें ब्रैकेट खोलना है। इसमें शुरू वाला नंबर और बाद वाला नंबर सेम रहेगा, जैसे x² भी सेम रखा जाएगा और माइनस के 8 भी सेम रखा जाएगा, लेकिन बदलेगा क्या, इनके बीच का बदलेगा। कैसे बदलना है, चिन्हों की चिन्हों में गुणा करनी है और संख्याओं की x में गुणा करनी है। जैसे x² माइनस और इसके सामने प्लस है जो हमें दिखाई दे रहा, माइनस और प्लस की गुना माइनस। अब 4 कोई नंबर है, नंबर की कहां गुना करनी है, x में। 4 और x की गुना 4x। ठीक है, उसके बाद माइनस की यहां माइनस में गुना होगी, माइनस और माइनस की गुना होगी प्लस, 2 की x की गुना करेंगे तो 2x, उसके बाद माइनस के 8। अब क्या करना है, 4 पद बन गए हमारे, 1 2 3 4। तो पहले 2 में से कॉमन लेंगे हम। पहले 2 में से कॉमन क्या आएगा, देखो नंबर, पहला नंबर देखेंगे, नंबर में से कॉमन आ रहा नहीं आ रहा। नंबर का मतलब है इसके सामने x के सामने 4 आ रहे हैं, स्क्वायर वाले के सामने
कोई नंबर नहीं है, क्योंकि एक है, एक को हम ना के बराबर मानते हैं। तो नंबर में से तो कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि इधर नंबर नहीं आ रहा, एक के अलावा कोई और नंबर होना चाहिए तभी कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब एक्स स्क्वायर और एक्स में से कॉमन लेंगे, क्योंकि नंबर तो कॉमन नहीं है। अब एक्स वाले में से कॉमन लेंगे, तो एक्स वाले में से कॉमन क्या आता है, जो छोटी पावर वाला होता है। जैसे एक्स की पावर यहाँ 2 है, एक्स की पावर है 1, तो छोटी पावर वाला कौन हुआ, एक्स वाला, क्योंकि एक्स की पावर 1 है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या हुआ, एक्स हुआ। उसके बाद ब्रैकेट शुरू करना है, हम डायरेक्ट कॉमन लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट शुरू करेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, एक्स से जिनमें से हमने कॉमन लिया, एक्स से जिनमें से कॉमन लिया, एक्स से उन्हें भाग करेंगे। जैसे एक्स से एक्स स्क्वायर को भाग करेंगे तो एक पावर से एक पावर कट जाएगी भाग करने पे, ऊपर के कितनी रह जाएगी, एक पावर, एक पावर किसकी पावर, एक्स की एक पावर, एक्स की एक पावर का मतलब है एक्स, एक्स रह जाएगा, माइनस ये वाला चिन्ह सेम रखेंगे अब यहाँ। अब एक्स से 4x को भाग करेंगे, एक्स एक्स कटेगा, क्या रहेगा 4, और ब्रैकेट बंद। उसके बाद 4x से बाद में कितना है, प्लस, प्लस रखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, बाद के दो में से कॉमन लेना है। तो बाद के दो में कॉमन क्या है, एक्स वाला तो है नहीं, एक्स वाला क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स इधर आ रहा है, इधर नहीं आ रहा है। एक्स वाई जेड वाले में से कॉमन तभी आएगा जब दोनों तरफ एक्स वाई जेड वाले आ रहे हों। दोनों तरफ अगर एक्स है तो एक्स वाले में से कॉमन आएगा, दोनों तरफ वाई है तो वाई वाले में से कॉमन लाऊंगा। फिलहाल तो एक्स इधर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब एक्स वाले में कॉमन क्यों नहीं है। तो 2 और 8 में से कॉमन लेंगे। 2 और 8 में से कॉमन क्या संख्या होगी, वो संख्या कॉमन आओगी जो इन दोनों को भाग कर दे। जैसे 2 को 2 भी भाग कर रहा है, 2 को 8 भी भाग कर रहा है, तो इसका मतलब 2 कॉमन है। तो 2 कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के हम क्या करेंगे, कॉमन लेने के तुरंत बाद हम क्या करें, सेम ब्रैकेट रखेंगे, सेम का सेम ब्रैकेट। बाद के 2 को भाग करने की जरूरत नहीं है, अगर भाग भी करेंगे तो सेम ब्रैकेट ही बनना, हमें पता है कि सेम ब्रैकेट ही बनता है। तो हम क्या करेंगे, सेम के सेम ये ब्रैकेट रख देंगे, भाग करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, पूरे नंबर में या पूरी लाइन में से कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आएगा, जो सेम ब्रैकेट बन रहा है, सेम ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन लेंगे। एक्स माइनस 4 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो सेम ब्रैकेट बन रहे हैं, इनमें से एक ब्रैकेट हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद अगले ब्रैकेट में क्या करेंगे, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है ना प्लस माइनस का, इनके बीच में गुणा का निशान होता है, गुणा का चिन्ह होता है, तो जो दिखाई नहीं देता, तो इसका मतलब हम गुणा का निशान रखने की जरूरत नहीं है, और प्लस माइनस ना रख दियो। अगर प्लस माइनस रख दिया हमने तो इसका मतलब सवाल गलत हो गया। तो कॉमन ले लिया सेम में से एक, अगले ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स प्लस 2, ये अगले ब्रैकेट में आएगा। यहाँ फैक्टर तो हो गए, फैक्टर हो गए, हमें क्या करना है, शून्यंक निकालने इसके। शून्यंक कैसे निकाल लेंगे, जो भी फैक्टर होंगे उसके बराबर अलग अलग के बराबर जीरो कर देंगे। शून्यंक निकालने का मतलब है कि x के वे मान निकाल लो जिससे x के मान इसमें रखें हम, इसका मान जीरो हो जाए, इसका आंसर जीरो हो जाए। इसका मतलब ये है कि फैक्टर जो भी आने हैं उनके बराबर जीरो कर लो अलग अलग। जैसे x माइनस 4 और x प्लस 2 फैक्टर आए हमारे, तो x माइनस 4 के बराबर करेंगे, x माइनस 4 बराबर जीरो, तो इसके बाद कोमा लगाओ। दूसरा फैक्टर क्या था हमारा, x प्लस 2, x प्लस 2 के बराबर भी जीरो कर लेंगे, यहाँ से x के मान निकाल लेंगे। जैसे 4 को उधर भेजेंगे, क्योंकि x का मान निकालना तो x को इधर रखना पड़ेगा, x बराबर, अब जब 4 इधर जाएगा तो अपने चिन्ह बदल के जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस वाला है, प्लस माइनस वाला बराबर से जब इधर जाएगा तो प्लस माइनस में आएगा, मतलब चिन्ह बदल के जाएगा। जैसे 4 इधर आओगे तो प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि माइनस का इधर जाकर अपना चिन्ह बदलेगा, कोमा। इसके बाद x बराबर क्या बना गई, x बराबर ये प्लस का 2 आ रहा है, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 2। ये शून्यंक हुए, तो शून्यंक क्या बने, यहाँ लिखेंगे शून्यंक बराबर 4 कोमा माइनस के 2 ब्रैकेट के अंदर, यह आंसर हुआ इसका। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना, क्या था कि सत्यता की जांच भी करनी थी, किस किस की, शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध की। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे इसकी। जांच करने के लिए हमें 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए। फॉर्मूले क्या है, वे फॉर्मूले हैं, यहां लिख देता हूं मैं, फॉर्मूले नंबर 1, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग बराबर, ये क्या होता है, शून्यंकों का योग, इसका फॉर्मूला माइनस एक्स का गुणांक, अगर सवाल x में है तो लिखेंगे माइनस एक्स का गुणांक, अगर सवाल y में है तो लिखेंगे माइनस y का गुणांक। ठीक है, जिसमें भी सवाल होगा उसमें लिखेंगे यहां, अगर सवाल t में है, t में, तो लिखेंगे माइनस t का गुणांक। ठीक है, x का गुणांक अपोन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरा फॉर्मूला क्या है, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल।
इसका फॉर्मूला क्या है, ये है अचर पद यानी कांस्टेंट अपॉन में अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, अगर सवाल एक्स में है तो। ठीक है, ये फॉर्मूले चाहेंगे इसमें सत्यता की जांच में। तो करना क्या है, पहले हम क्या करेंगे, शून्यांकों का योग निकाल लेंगे। शून्यांकों का योग यानी कोई जांच या सत्यता की जांच, जो भी लिखना चाहो, यहाँ निकालना पहले हमें शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग का मतलब है जो भी हमने शून्यांक निकाले हैं इस सवाल में उनका जोड़। तो शून्यांक क्या क्या निकाले हमने, 4 और -2, ये दोनों शून्यांक है इसके, इसके इस बहुपद के। तो इनका जोड़ करना है। जोड़ का योग का मतलब जोड़ ही होता है। तो जोड़ो 4 प्लस, उसके बाद आ रहा है -2। अगर प्लस के बाद माइनस का आ रहा है तो माइनस वाले को रखेंगे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, बराबर 4 का 4। अब हमें क्या करना है, चिन्हों की गुणा करनी है, क्योंकि ब्रैकेट हटाना पड़ेगा इसमें से। तो चिन्हों की गुणा कर देंगे, प्लस और माइनस की गुणा माइनस, और ये 2 का 2 बराबर 4 में से 2 घटाओ, 4 में से 2 घटाएंगे तो आएगा कितना, 2। ठीक है, अब ये जो शून्यांकों का योग आएगा बाद में कैलकुलेशन करने के बाद, उसके अगर अपोन में कुछ नहीं है तो उसके अपोन में रखना है, अपोन में 1 बटे में 1 रखना है। आ गया बराबर। अब क्या करना है इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसका फॉर्मूला लिखना है। जब इसके बाद कैलकुलेशन हो जाएगी, कैलकुलेशन होने के बाद अपोन में कुछ नहीं है, बटे में कुछ नहीं है तो 1 रख दो, और उसके बाद लास्ट में इसका फॉर्मूला शून्यांकों का योग का। शून्यांक का योग का फॉर्मूला क्या था, -x का गुणांक और बटे में x स्क्वायर का गुणांक। यहाँ लिख देंगे -x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो शून्यांकों का योग तो खत्म हुआ। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला लगा इसमें, शून्यांकों का गुणनफल। ये भी निकालना पड़ेगा अब हमें, शून्यांकों का गुणनफल। तो हमें क्या करना है, पहले शून्यांकों की गुणा करनी है और फॉर्मूला लास्ट में लिखा जाएगा। जैसे शून्यांक के योग में लास्ट में फॉर्मूला लिखा है, तो पहले हम क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल मतलब गुणा करो, गुणा शून्यांकों की। शून्यांक पहला है 4, गुणा का निशान, उसके बाद -2, तो ये भी ब्रैकेट में लिखेंगे। लगातार जो 2 चिन्ह अगर आ रहे हैं तो बाद वाला चिन्ह ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ठीक है, बराबर गुणा करो। यहाँ प्लस जो मैं दिखाई दे रहा, प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस, और 4 दूनी 8। इसके अपोन में भी कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या करेंगे, अपोन में 1 रख लेंगे, बटे में 1 रख लेंगे। बराबर कैलकुलेशन होगी सब कुछ। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला लिखना है शून्यांकों के गुणनफल का। शून्यांक गुणनफल का फॉर्मूला क्या है, अचर पद और अपोन में x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। तो जो हम जांच कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, जैसे हमने शून्यांकों का योग निकाला और शून्यांकों के योग का फॉर्मूला हमने लिख रहा है -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो जो ऊपर नंबर आ रहा है ना, जो ऊपर नंबर आ रहा है वो x का गुणांक होना चाहिए। देखो सवाल में x का गुणांक ही है कि x का गुणांक का मतलब है x के सामने लिखा होना चाहिए। देखो x वाला ये रहा, और x वाले के सामने क्या लिख रहा है, 2। तो x का गुणांक कितना है, 2 है यहाँ। तो इसका मतलब सवाल ठीक है हमारा, जांच होगी। और माइनस का भी है, तो क्योंकि माइनस का भी है यहाँ, तो x का गुणांक माइनस का कितना है, ये माइनस और ये 2 है। x के सामने -2 होना चाहिए सवाल में, तो देखो x के सामने -2 ही है। और बटे में क्या आ रहा है, x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर के गुणांक के सामने कितना आ रहा है, 1। देखो x स्क्वायर का गुणांक 1 ही है क्या यहाँ सवाल में, x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1, जो हमें दिखाई दे रहा है ना 1 यहाँ। उसके बाद देखो शून्यांकों का गुणनफल क्या करा था हमने, शून्यांकों का गुणनफल क्या आ रहा है, अचर पद कितना है, -8। ऊपर का ऊपर देखना है ऐसे, अचर पद के सामने, या फिर अचर पद क्या होना चाहिए, -8 होना चाहिए। तो देखो सवाल में -8 ही है क्या अचर पद, -8 है, देखो -8 है ना। उसके बाद नीचे देखो x स्क्वायर का गुणांक 1 है, x स्क्वायर का गुणांक कितना, 1। देखो यहाँ x स्क्वायर गुणांक 1 ही है। ठीक है, यही हमारी जांच है। तो ये सवाल पूरा हो गया। 4s स्क्वायर -4s + 1। सवाल x में हो, s में हो, y में हो, z में हो, उस समय कोई मतलब नहीं, तरीका सबका एक ही रहना है। तो फैक्टर करने पड़ेंगे। पहले क्या करना है, स्क्वायर वाले के सामने कोई नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, पहले वो देखना है। इससे पहले सवाल में स्क्वायर वाले के सामने कोई नंबर नहीं था, एक तो था, एक में सभी में होता है, तो एक के अलावा कोई नंबर नहीं था। इसमें तो 4 नंबर आ रहा है, मतलब कोई संख्या नंबर आ रहा है। तो इस 4 की कहाँ गुना करेंगे, 1 में गुना करनी है। सबसे पहला काम क्या होगा, अगर शुरू में नंबर आ रहे हैं उस नंबर की बाद वाले नंबर में गुना करो। 4 × 4। अब गुना करने के बाद क्या है, 4। ठीक है, लिखना तो हमें एक ही है सवाल में,
लेकिन हम समझेंगे एक की जगह 4 है क्योंकि गुना करके 4 आए हैं। तो क्या करना है, 4 कैसे फैक्टर करनी है, इससे पहला चिन्ह है जोड़ का, मतलब प्लस, जोड़ कर क्या लाना है 4। 4 कैसे फैक्टर, जो जुड़कर 4 आए, मतलब वो पाड़ा देखो जिसमें गुणा करने पर 4 आए या पाड़ा पढ़ने में 4 आए, और जिनकी हमने गुणा करी है वो जोड़ कभी 4 ही आनी चाहिए। जैसे 2 दूनी 4, 2 के पाड़े में 4 आ रहे हैं, और 2 और 2 को जोड़ो तो ये भी 4 आ गया। तो 4 की जगह क्या रखना है, 2 + 2। कौन से 4 की जगह, इस वाले 4 की जगह रखो 4s², ये सेम रखेंगे अभी, ये 4 आ गया। 4 की जगह क्या रखेंगे, 2 + 2 ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट से बाहर है s प्लस का 1, सेम रख दिया अभी हमने। अब क्या करेंगे, अब हमें ये ब्रैकेट खोलना है। ब्रैकेट कैसे खोलते हैं हम, तरीका क्या है खोलने का, माइनस की, या मतलब कहो कि चिन्ह की चिन्ह में गुणा और संख्याओं की एस में गुणा, क्योंकि सवाल एस में है तो एस में गुणा करेंगे संख्याओं की। तो करो 4s² माइनस और प्लस की गुणा माइनस, चिन्हों की चिन्ह में गुणा कर ली। उसके बाद नंबर आ गया कोई, इस नंबर की कहाँ गुणा करनी है, एस में, 2 के एस में गुणा करेंगे 2s, ठीक है। उसके बाद इस वाले के बाद चिन्ह आ गया प्लस का, तो चिन्हों की चिन्ह में गुणा करो, माइनस प्लस की गुणा माइनस। अब 2 आ गया, 2 की कहाँ गुणा करेंगे, एस में, 2s, और प्लस का 1 है ये, ठीक है। अब 4 पद बन गए हमारे, 1 2 3 4। पहले 2 में से कॉमन लेंगे। अब पहले 2 में से कैसे कॉमन लेंगे, क्योंकि नंबर भी आ रहे हैं, पहले तो नंबर में से कॉमन लो, उसके बाद एस वाले में से कॉमन लेंगे। नंबर आ रहे हैं, एक तो 4 आ रहा है, एक आ रहा है 2, तो नंबर में से या गिनती वाले संख्याओं में से जब कॉमन लेते हैं तो वो नंबर कॉमन आता है जो इन दोनों को भाग कर रहा हो। जैसे 4 और 2 को कौन भाग कर रहे हैं, 2 भाग कर रहे हैं, क्योंकि 2 के पाड़े में 4 भी आ रहा है, 2 के पाड़े में 1 भी आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है 2 कॉमन हुआ। s² एस में से छोटी पावर वाला आता है, मतलब ABCD के अक्षरों में से छोटी पावर वाला कॉमन आता है। छोटी पावर वाला कौन हुआ, s, क्योंकि इसकी पावर 1 है जो मैं दिखाई दे रही, तो छोटी पावर हुई s वाला। तो टोटल जो कॉमन हुआ 2s कॉमन हुआ। उसके बाद ब्रैकेट शुरू करना है, भाग करेंगे, अब 2s से भाग करेंगे। 2s से भाग किसे करना है, जिनमें से हमने कॉमन लिया था। पहले हम 2s से 4s² को भाग करेंगे, 2 से 4 को भाग करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी का मतलब 2 बार भाग हुआ। s से s² को भाग करेंगे, एक पावर कटेगी ऊपर से, तो एक पावर रह जाएगी s वाली, मतलब 2s कॉमन रह गया माइनस। उसके बाद 2s से 2s को भाग करेंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, तो माइनस का 1 बच जाएगा पूरा। ये माइनस तो आ गया था पहले, 2s से 10 पूरा कट गया, इसका मतलब पूरा कटने का मतलब है एक बार कटना। उसके बाद चिन्ह माइनस का हो गया। बाद के 2 में से कॉमन लो। अब बाद के 2 में से कॉमन क्या है, नंबर है 2, इधर है 1, तो 2 और 1 में से क्या कॉमन लेंगे, जो इन दोनों को भाग कर रहा है वो नंबर कॉमन आएगा। तो 2 और 1 को कौन भाग कर रहा है, 1 भाग कर रहा है, तो 1 कॉमन आ गया। s क्यों नहीं आ रहा कॉमन, क्योंकि s इधर है ही नहीं, है कि नहीं, तो 1 कॉमन होगा। बाद के 2 को हम भाग करने की भाग करने की जरूरत नहीं, बाद के 2 को, बाद के 2 को क्यों नहीं भाग कर रहे हैं, क्यों हम बताएं, बाद के 2 को हम जब भाग करते हैं, सेम ब्रैकेट बनता है ये वाला, तो भाग करने की जरूरत नहीं है, सेम ब्रैकेट यहाँ रख दो, 2s - 1 सेम का सेम, ठीक है। उसके बाद सेम ब्रैकेट बने हमारे दो में से एक ब्रैकेट यहाँ लो, ये हमने कॉमन ले लिया, 2 ब्रैकेट का एक ब्रैकेट बना लिया कॉमन में। उसके बाद अगले ब्रैकेट में क्या आ गया, जो ब्रैकेट से बाहर थे, ब्रैकेट से बाहर क्या है 2s, और इस ब्रैकेट से बाहर क्या है -1, ये इसके हो गए फैक्टर। फैक्टर करने के बाद हम क्या कर रहे थे, जो भी फैक्टर आए हमारे 2 ब्रैकेट जो आए, इनके बराबर अलग अलग जीरो रख रहे थे, क्योंकि हमें शून्यंक निकालने हैं, इसका मतलब अलग अलग ब्रैकेट के बराबर जीरो रखने पड़ेंगे। तो 2s - 1 बराबर 0, कोमा 2s - 1, और ये बराबर में 0। यहाँ तक एस की वैल्यू निकाल लो, एस बराबर, अब जो नंबर प्लस माइनस में होता है सबसे पहले बराबर से इधर हो जाएगा, गुना वाला नंबर बाद में जाएगा उससे बाद में। तो पहले -1 जब इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं होती शुरू में। उसके बाद गुना में कौन आ रहा है 2, तो 2 को बराबर से इधर भेजेंगे तो आएगा बटे में 2, कोमा। उसके बाद ये सेम नंबर थे दोनों, तो जो ये नंबर s बराबर 1/2 बनाए, तो इसका भी s बराबर 1/2 ही बनेगा, तो s बराबर 1/2। तो s के मान आ गए हमारे, s के मान आ गए, इसका मतलब यही शून्यंक है, शून्यंक बराबर 1/2, कोमा और 1/2, ये 2 बार 1/2 था तो 2 बार लिख लेंगे ऐसे ही, ये आंसर हो गया शून्यंक। अब क्या करनी है, सत्यता की जांच भी करनी है इसमें, तो यहाँ लिखेंगे जांच। जांच कैसी करनी है, पहले शून्यंक का योग निकाल लेंगे, यहाँ शून्यंक का योग शून्य को जोड़ करेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसके बाद रख देंगे। उसके बाद फिर शून्य गुणनफल निकाल लेंगे, शून्य गुणनफल निकालने के बाद कैलकुलेशन जब हो जाएगी उसके बाद फॉर्मूला इसका करो, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग बराबर, योग मतलब जोड़, शून्यंकों का जोड़। तो शून्यंक क्या क्या थे, 1/2 थे हमारे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 1/2 + 1/2 जोड़ो। 1/2 का मतलब आधा,
आधा प्लस आधा, आधा आधा जोड़ेंगे तो पूरा 1 बनेगा ये। ठीक है, 1 और अपोन में क्या करेंगे, क्योंकि अपोन में कुछ नहीं दिख रहा तो 1 ही रखना है हमें। ठीक है, अब देखो जैसे हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, माइनस एस का गुणांक लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ तो एक्स का गुणांक है, सवाल में आ रहा है एस में, तो क्या रखेंगे, एक्स की जगह एस रखेंगे, एस का गुणांक। और एस का गुणांक क्या होगा, ऊपर लिखा जाएगा एस का गुणांक। एस के सामने क्या आएगा, एस के गुणांक के सामने 1, और यहाँ क्या आ रहा है, एस के गुणांक के सामने क्या आ रहा है 4। वहां तो 1 आ रहा है लेकिन सवाल में तो 4 है ना, तो 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4 की गुना कर लेंगे। ठीक है, जिससे कि हमारी जांच सही आवे, जांच सही आनी चाहिए, क्योंकि एस का गुणांक होगा, एस के गुणांक के सामने कितना है एस, सवाल के हिसाब से, जांच के हिसाब से। लेकिन सवाल में क्या है, एस के सामने 4 आ रहा है, तो 4 लाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर भी 4 रखेंगे, नीचे भी 4 रखेंगे, मतलब ऊपर नीचे 4 की गुना कर देंगे। तो ऊपर नीचे 4 की गुना कर दो, जब 4 के ऊपर गुना करेंगे 4 एकन 4, और नीचे भी 4 की गुना करेंगे 4 एकन 4, 4/4 है, 1/1 का मतलब 4/4 कर सकते हैं, 5/5 भी कर सकते हैं, जहां हमें 5 चाहिएगा ऊपर वहां 5/5 कर लेंगे ऐसे ही गुना करके। अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला माइनस एक्स का गुणांक आ रहा है, वैसे तो एक्स का गुणांक नहीं लिखेंगे, सवाल हमारा इसमें है तो लिखेंगे एस का गुणांक, एस का गुणांक अपोन में एक्स स्क्वायर का गुणांक है वैसे तो, लेकिन सवाल हमारा एस में है तो एस स्क्वायर का गुणांक। अब चेक कर लो सवाल को, यही बनेगा हमारे, एस का गुणांक और माइनस का होना चाहिए, क्योंकि माइनस है, -4, ये माइनस यहाँ हुआ, इस माइनस को हम इसके साथ जोड़ेंगे, एस का गुणांक -4, देखो एस का गुणांक -4 ही है क्या, एस का गुणांक है -4। ठीक है, और एस स्क्वायर का गुणांक कितना है नीचे 4, एस स्क्वायर का गुणांक देखो यहाँ 4 ही है क्या, 4 ही है, इसका मतलब ठीक है। अब क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर शून्यांकों की गुणा करो, 1/2 गुणा 1/2, क्योंकि शून्य हमारे 1/2 1/2 थे, तो इन दोनों की गुणा कर लेंगे। अगर बटे वाले नंबर के बीच में गुणा रही है तो ऊपर वाले के ऊपर वाले में गुणा कर दो, नीचे वाले के नीचे वाले में गुणा कर दो, 1 एकन 1 और 2 दूनी 4। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, बराबर इसके फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या आएगा, अचर पद, अचर पद के सामने कौन आएगा 1, देखो अचर पद के सामने मतलब अचर पद एक ही है क्या, अचर पद एक ही है, और इसके नीचे आएगा एस स्क्वायर का गुणांक 4, 4 ही है, इसका मतलब ठीक आ रहा है। अब लिखो इसका फॉर्मूला, अचर पद बटे एस स्क्वायर का गुणांक एस में है। ठीक है, लो इसकी जांच, थर्ड पार्ट, 6x स्क्वायर -3 -7x। तो ये सवाल थोड़ा उल्टा सा दिखाई दे रहा है, उल्टा सा क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट बीच में आ रहा है, कांस्टेंट मतलब गिनते वाला नंबर, तो हमें ये गिनती वाला नंबर कहाँ होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए, कांस्टेंट जो होता है बहुपद में वो लास्ट में होता है। तो करो लास्ट में करो, पहले से 6x स्क्वायर, उसके बाद -7x, और लास्ट में -3। अब वो है सीधा थोड़ा, है नहीं, क्रम से होगा ना भैया। अब करना क्या है, फैक्टर करनी है। अब फैक्टर कैसे करते हैं, स्क्वायर वाले के सामने अगर संख्या आ जाती है, कोई नंबर आ जाता है गिनती वाला, तो उस नंबर की बाद वाले नंबर में गुना करनी होती है पहले। तो 6 18, गुना करने पे कितना आया 18, तो हम क्या समझेंगे कि 3 की जगह 18 है। ठीक है, तो 18 कैसे फैक्टर जो घटकर 7 आए, 18 कैसे फैक्टर जो घटकर 7 आए, तो 9 के पाड़े में 9 का पाड़ा पढ़ो, 9 दूनी 18, और 9 को और 2 को घटाए तो कितना आया 7, 7 की जगह क्या रखना है 9 - 2 रखो, 6x स्क्वायर -7 की जगह 9 - 2 ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट से बाहर है x और -3। अब क्या करना है, करना यह है कि ब्रैकेट खोलना है। ब्रैकेट खोलने का तरीका क्या है कि चिन्हों की चिन्हों में गुना करो, संख्याओं की x में गुना करो। जैसे 6x स्क्वायर तो हम सेम रखेंगे, उसके बाद चिन्हों की चिन्हों में गुना करो, मतलब इस माइनस की और 9 के पहले जो प्लस है यहाँ जो दिखाई दे रहा, इसकी गुना करेंगे, माइनस प्लस की गुना माइनस, 9 की और x की गुना करेंगे तो 9x। उसके बाद 9 के बाद माइनस चिन्ह आ रहा है, तो चिन्हों की चिन्हों में गुना करो, माइनस और माइनस की गुना प्लस। अब 2 आ गया, 2 की संख्या है, संख्या की x में गुना करनी होती है, तो 2 के x में गुना करेंगे तो 2x, उसके बाद माइनस के 3 ये है ही। अब क्या करना है, 4 पद बन गए हमारे, 1 2 3 4, तो पहले 2 में से कॉमन लेंगे, पहले 2 हमारे कितने हैं 6x स्क्वायर और माइनस के 9x, ये पहले 2 हैं, तो पहले नंबर वालों में से कॉमन लो, नंबर वाले मतलब 6 और 9 में से, 6 और 9 में से क्या कॉमन है, नंबर वाले
संख्याओं में से वो कॉमन संख्या आती है जो इन दोनों को भाग करती है। जैसे 3 इसको भाग कर रहा है और 3 9 को भाग कर रहा है, तो 3 कॉमन आएगा 6 और 9 में से, और x स्क्वायर x में से x कॉमन आएगा। तो इसका मतलब है टोटल जो है 3x कॉमन आया पहले दो में से। ब्रैकेट शुरू करो, अब भाग करो। 3x से पहले करेंगे भाग 6x स्क्वायर को, 3 से 6 को भाग करो, 3 दूनी 6, दूनी मतलब 2, x स्क्वायर को भाग करेंगे, एक पावर कट जाएगी ऊपर नीचे, तो x बचेगा। उसके बाद माइनस 3x से 9x को भाग करेंगे, तो 3 से 9 को भाग करो, x भाग हो जाएगा पूरा पूरा, बस 3 से 9 को कर लो, 3 तिया 9, x क्यों नहीं आया, क्योंकि x कट गया। अब उसके बाद के दो में से कॉमन लेना है, चिन्ह क्या आ रहा है प्लस का, तो प्लस का रखो। बाद के दो में कॉमन क्या है, संख्याओं में तो कॉमन आएगा, x वाला में तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि बाद में x है ही नहीं। तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, एक ऐसी संख्या है जो 2 को भाग करिए 3 को भाग करिए तो 1 कॉमन होगा। बाद के दो में से जब कॉमन लेते हैं तो हम क्या करते हैं, सेम ब्रैकेट रख देते हैं बाद वाला, बाद में ये सेम ब्रैकेट, क्योंकि हमें पता है कि बाद के दो को जब हम भाग करेंगे तो शुरू वाला ब्रैकेट सेम बनेगा बाद में भी। अब सेम में से एक ब्रैकेट लेंगे, 2x माइनस 3, अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3x प्लस का 1, जो ब्रैकेट से बाहर थे हमारे, 3x प्लस का 1, ये फैक्टर हो गए हमारे। करना क्या था, हमें शून्य निकालने हैं, तो क्या करेंगे, अलग अलग ब्रैकेट के बराबर 0 कर लेंगे। जैसे 2x माइनस 3 बराबर 0, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कोमा, अब ये इस वाले ब्रैकेट के बराबर 0 करो, मतलब 3x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से x के मान निकाल लो, x बराबर क्या आएगा, यहाँ से क्या करना है, जो माइनस प्लस में नंबर होते हैं पहले उधर ले जाते हैं इन्हें, उसके बाद जो गुना में होता है गुना वाला बराबर से इधर जाएगा तो बटे में आएगा, बाद में आएगा यो। तो 3 ले जाओ पहले इधर, 3 को जब इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का होगा, क्योंकि माइनस का है अपना चिन्ह बदलेगा उधर जाके, और गुना में कितना आ रहा है 2, तो गुना वाले को जब बराबर से इधर भेजेंगे तो आएगा बटे में। ठीक है, इधर से भी ऐसे ही x बराबर, पहले तो 1 जाएगा उधर प्लस माइनस वाला, प्लस का 1 है उधर जाके माइनस का 1 होगा, और अपोन में कितना आएगा, जो गुना वाला था वो गुना वाला अपोन में या बटे में। तो x के मान आ गए, हमारे शून्यंक है, क्या लिखेंगे, शून्यंक। शून्यंक, शून्यंक ऊपर लिख लो, यहां लिखेंगे शून्यंक बराबर कितने बने, 3/2 कोमा माइनस के 1/3, 3/2 कोमा माइनस के 1/3, ये हमारे शून्यंक बने, ये आंसर आ गया शून्यंक का। तो अब करना क्या है, सत्यता की जांच भी करनी थी इसमें, तो अब करेंगे जांच। जांच में क्या करना होता है, पहले हम क्या करेंगे, शून्यंकों का योग निकालेंगे और उसके बाद शून्यंकों का गुणनफल निकालेंगे। तो शून्यंकों का योग करो पहले, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग का मतलब शून्यंकों का जोड़। शून्यंक क्या आए थे, इन दोनों को जोड़ लो, शून्यंक हमारे 3/2 और माइनस के 1/3 है, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 3/2 प्लस, उसके बाद ये माइनस का आ रहा है तो माइनस वाला आ रहा है तो ब्रैकेट में रखेंगे। लगातार दो चिन्ह नहीं रख सकते हम, अगर दो चिन्ह लगातार आ रहे हैं तो बाद वाले चिन्ह को ब्रैकेट में करो। ऐसे ही आगे चलो, ब्रैकेट हटाओ, 3/2 से हम रखेंगे, ब्रैकेट कैसे हटाएंगे, चिन्ह की चिन्ह में गुणा करके, प्लस और माइनस की गुणा माइनस 1/3। उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्योंकि बटे वाले अगर संख्या आती है बटे वाली या बटे के रूप में कोई संख्या आती है, बीच में अगर कोई प्लस या माइनस हो तो एलसीएम लेकर सोल्व होता है उससे आगे। एलसीएम किसका आता है, जो अब बटे में होती है, 2 और 3 का एलसीएम लेगा, 2 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या नंबर आता है, जो इन दोनों नंबरों से भाग हो जाए, एलसीएम क्या होता है, इन दोनों नंबरों से भाग हो जाए। 2 और 3 से भाग होने वाली संख्या कौन सी है, पहली संख्या है 6, जो 2 से भाग हो रही है 3 से भाग हो रही है, इसका मतलब गुना होगा, एलसीएम आ गया है, 2 तिया 6, 2 तिया 6 गुना होगा, एलसीएम आ रहा है तो तिरछी गुना कर देते हैं हम, 3 की 3 में गुना करो 3 तिया 9, और 2 की 1 में गुना करो 2 एकन 2। उसके बाद क्या बचा, 9 में से 2 घटाओ 7, और बटे में कितना है 6, 7/6 आ गया इतना। अब करना क्या है, इसके बाद हमें करना है इसका फॉर्मूला लिखना है। इसके बाद शून्यंक का फॉर्मूला क्या था, शून्यंक के योग का माइनस एक्स का गुणांक और अपोन में x² का गुणांक, इसका फॉर्मूला। योग निकालने हैं, लास्ट में योग का फॉर्मूला लिखा जाएगा, और अगर गुणनफल निकाले शून्यंकों का तो बाद में लास्ट में मतलब तो ये गुणनफल वाला फॉर्मूला लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद शून्यंकों का गुणनफल निकालना होगा। जब शून्यंकों का गुणनफल बराबर करो, शून्यंक गुणनफल का मतलब शून्यंकों की गुणा, 3/2 गुना, और ये माइनस का आ रहा है तो ब्रैकेट में रखो माइनस के 1/3। क्या करना है, अगर बीच में गुना आती है अपॉन वाले नंबर में या बटे वाली संख्याओं के बीच में गुना का निशान आता है तो सामने के सामने गुना कर दो। जैसे पहले चिन्ह की करो, प्लस यहाँ है और यहाँ है माइनस, प्लस और माइनस की गुना माइनस 3 एकन 3,
उसके बाद 2 3 6 आ गया। अब क्या करना है, गुणनफल आ गया हमारा। उसके बाद अब इसका फॉर्मूला गुणनफल वाला क्या था, गुणनफल वाला फॉर्मूला अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब इस वीडियो का हम दी एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू।